देखिए, आज जो हालात पूरे राजस्थान की बनी है, यानी अभी आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि जलदाय मंत्री के गांव में पानी नहीं है, बिजली मंत्री के मोहल्ले में बिजली नहीं है, जेल मंत्री को जेल से जान से मारने की धमकी मिल रही है, गृह मंत्री का जिला क्राइम में पूरे प्रदेश में नंबर 1 है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब एक ही है, क्राइम में नंबर 1 है इनका जिला। कृषि मंत्री जी लगातार जो है नकली खाद और नकली बीज के लिए छापे मार रहे हैं, यही बात तो कही उन्होंने। और शिक्षा मंत्री जी एजुकेशन के अलावा हर विषय पे बात करते हैं, एजुकेशन पे नहीं बोलते हैं। राजस्थान के अंदर ड्रॉप आउट बढ़ा है, राजस्थान के अंदर नामांकन घटा है, राजस्थान के अंदर स्कॉलरशिप, स्कूल ड्रेस, स्कूटी, साइकिल समय पे नहीं बढ़ रही हैं। राजस्थान के अंदर 1.5 लाख से अधिक जो है एजुकेशन के पद खाली पड़े हैं। राजस्थान के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर लगभग यूनिवर्सिटी के अंदर 63% पद खाली पड़े हैं। राजस्थान के अंदर अभी लास्ट टाइम जब बरसात आई थी तो लगभग 3800 के आसपास विद्यालय जर्जर घोषित कर दिए थे, उनमें से कितने बन गए ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो अध्यक्ष जी ने जो बात कही सरकार के सिस्टम पे, सरकार के काम करने पे, वो ये थी, इसके बारे में सरकार जवाब दे। रही बात आरएसएस की, हमें आरएसएस को लेके कोई ऐतराज नहीं है। आरएसएस अगर राजनीति करना चाहता है तो अपनी खुद की पार्टी बना ले, पर्दे के पीछे से क्यों काम करती? कहने को स्वयंसेवक संघ, लेकिन बीजेपी के आप पक्ष में प्रचार करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। और अब भी सरकार के अंदर भी कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि पर्दे के पीछे आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आरएसएस अपने आप को स्वयंसेवक संघ बताती है, तो स्वयंसेवक संघ रहे ना, फिर राजनीति नहीं करें। और राजनीति करनी है तो फिर राजनीतिक पार्टी रजिस्टर करा लो और चुनाव लड़ो और अच्छे से सेवा करो, राजनीति में डायरेक्ट आके सेवा करो, यही तो उन्होंने कहा है। बस अब दूसरा मेरा सवाल था, एनसीईआरटी की जो सामाजिक विज्ञान की किताब है 9वीं कक्षा की, उसमें पहली बार आपातकाल का अध्याय जोड़ा गया है। कि मैं समझता हूँ इस सरकार ने आपातकाल का जो बाउंडर जिस प्रकार से मचाया है, और काला दिवस और पता नहीं क्या क्या, कल फिल्में देख रहे थे, मीटिंगें कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सारा एक षड्यंत्र बीजेपी फैलाना चाह रही है। आपातकाल जो है, आपातकाल पे चर्चा भी कराई थी राजस्थान विधानसभा के अंदर, आप स्पीच निकाल के देख लेना। इन लोगों ने एक नसबंदी के अलावा किसी भी टॉपिक पे चर्चा करी हो, और जो आपातकाल की बात कर रहे हैं, जिनको वैसे ही जो जेल जाने की बात कर रहे हैं, उनको 30-30 हज़ार रुपये पेंशन, जनता के खून पसीने की कमाई को इन लोगों पे जो उड़ाने का काम कर रहे हैं। कौन सा बड़ा काम कर दिया था भाई इनने? कौन सी देश की आज़ादी लड़ ली? आपातकाल में अगर ये जेल चले गए, जेल भी क्या थी, अस्थायी जेल बनाई गई थी, 30-30 हज़ार रुपये उन परिवारों को दे रहे। किसका पैसा है वो? राजस्थान की जनता का पैसा है, यहाँ के खून पसीने की कमाई है, गरीब की, मजदूर की, किसान की। तो क्या वो बीजेपी के लोगों को उड़ाने के लिए है? इनकी सरकार आएगी तो जो मर्जी जो पैसे का दुरुपयोग करेंगे। आप सदुपयोग करो ना, आप बच्चों के लिए करिए। स्कूलों की क्या हालत हो रही है, किसान को समय पे जो है मुआवजा नहीं मिल रहा है, एमएसपी पे खरीद नहीं मिल रही, उसके लिए काम करिए। पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, बिजली नहीं मिल रही, उसके लिए काम करिए। लेकिन आपको तो सिर्फ ये करना है। और सबसे बड़ी बात, आपातकाल तो संविधान के तहत लगा था ना, आज तो अघोषित आपातकाल है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्या कार्रवाई कर रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कहीं एसआईआर के माध्यम से, कहीं किसी माध्यम से जनता को जो है उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आज तो अघोषित इमरजेंसी आप लोगों ने लगा रखी है, और उस समय की इमरजेंसी पे जनता ने मोहर लगाई। वापिस इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी जी प्रचंड बहुमत के साथ देश के अंदर वापिस जीत के आई थी। इसका मतलब जनता ने उस इमरजेंसी पे मोहर लगाई थी। तो ये सब गुमराह करने की बात करते हैं। को लेकर लगातार एसआईटी के गठन जो हुआ उस पर सवाल उठा रहे हैं और उच्च स्तरीय जांच की बात कर रहे हैं। एफआईआर अब तो कितना दर्ज हो चुकी, किस तरह देखते? देखिए, मैं समझता हूँ पूरे मामले को दबाने का काम इसके अंदर किया गया है। एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है, अभी कोई 8 लोगों पे एफआईआर दर्ज करने की बात की है, और चंपत राय जी जो हैं उनको इस पूरे इससे बाहर निकाल दिया गया है, जबकि मुख्य तो वही है, उनकी देखरेख में सारा काम हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी थी, पूरा उनको देखना था। तो क्या उनकी मौन स्वीकृति थी जो नीचे ये सब होता रहा? इस चीज़ पे ध्यान देने की बात है। और इन पे पहले भी आरोप लगे थे कि लाखों की ज़मीन को करोड़ों के अंदर इन्होंने मंदिर ट्रस्ट को बेचा था, वो भी अभी तक इन्होंने उसका खुलासा नहीं किया।
तो जो चंदा चोर हैं, जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भगवान राम का मंदिर ये लोग नहीं छोड़ रहे, भगवान कृष्ण का मंदिर ये नहीं छोड़ रहे, महाकाल का, जहाँ पे सब कहते हैं कि भाई महाकाल से तो सबको बच के ही रहना चाहिए, वहाँ भी ये लोग जो है ज़मीनों के बड़े घोटाले कर रहे हैं। तो ये जो बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं, वो पूरी जो है स्थिति क्लियर होनी चाहिए। निश्चित तौर पर एसआईटी पे जो उंगली उठ रही है, वो मैं समझता हूँ, पहले तो बहुत चर्चाएं थी कि बहुत लोग आरोपी हैं इसके अंदर, लेकिन अब 8 लोगों को ही मैं समझता हूँ इसमें निशाना बनाया गया है और उनको एक प्रकार से इस पूरे चैप्टर को क्लोज करने का सिस्टम इन्होंने ये किया है।